राधा कृष्ण। आइए सुनते हैं नामदेव जी की कहानी, जो रोज खेलते थे विठल भगवान से। नामदेव जी छोटे से बालक थे तो रोज अपने नाना जी को ठाकुर जी की सेवा किया करते हुए देखते और बहुत ध्यान से देखते थे, क्योंकि बाहर आकर फिर एक पत्थर लेते और वैसे ही उसी प्रकार अपने नाना जी की तरह उसे ठाकुर जी समझकर उनकी सेवा करते। नामदेव जी अपने नाना जी से बहुत हट करते थे। मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दो, मुझे ठाकुर जी की सेवा दे दो। पर उनके नाना जी कहते, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको सेवा ज़रूर दूंगा। एक बार नाना जी को बहुत ज़रूरी काम से घर से बाहर जाना पड़ गया, तो वह नामदेव जी को समझा कर गए कि ठाकुर जी की सेवा करने के लिए पहले उन्हें दूध पिलाना और बाद में उन्हें खाना खिलाना, उसके बाद तुम कुछ खाना। नामदेव जी के हर्ष का तो ठिकाना ही नहीं रहा। नामदेव जी ने ठाकुर जी के लिए बहुत मेहनत से स्वादिष्ट दूध बनाया और ठाकुर जी के सामने रखा और प्रयास करके देख रहे हैं कि ठाकुर जी अभी दूध पिएंगे, पर ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। नामदेव जी सोचते रहे, शायद मैं सामने खड़ा हूं इसलिए ठाकुर जी दूध नहीं पी रहे। उन्होंने पर्दा लगाया और कहा, ठाकुर जी दूध पियो, लेकिन ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। तो नामदेव जी ने सोचा, जब नाना जी को ये बात पता चलेगी तो वो मुझे सेवा से निष्कासित कर देंगे, फिर मुझे कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने ठाकुर जी से पूछा, क्या आपको दूध पसंद नहीं आया? क्या मैंने कोई गलती की है? आप दूध क्यों नहीं पी रहे हो? इस तरह से सुबह से शाम हो गई, पर ठाकुर जी ने दूध का भोग नहीं लगाया। अगले दिन नामदेव जी ने फिर दूध बनाया और फिर ठाकुर जी के आगे रखा। आज से 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन ना तो ठाकुर जी ने दूध पिया और ना ही नामदेव जी ने कुछ खाया पिया। तीसरे दिन नामदेव जी एक छुरी लेकर ठाकुर जी के पास पहुंचे और बोले, दूध पियो, नहीं तो मैं अपना गला काट लूंगा। उन्होंने खुद पर छुरी का प्रहार किया तो ये ठाकुर जी से देखा नहीं गया। वह उनके सामने आए और आकर दूध का कटोरा उठाकर पीने लगे। नामदेव जी ने कहा, मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, सारा प्रसाद खुद मत पी जाना, मेरे लिए भी कुछ रखना। जब नाना जी वापिस आए तो उन्होंने सारी बात बताई कि 2 दिन तो उन्होंने दूध नहीं पिया, पर तीसरे दिन दूध पी लिया। नाना जी ने सोचा, दूध पिया, सचमुच दूध पिया? उन्होंने कहा, मैं देखना चाहता हूँ। नामदेव जी नाना जी और छुरी को लेकर ठाकुर जी के पास पहुंचे। ठाकुर जी, दूध पियो, मुझे झूठा मत साबित करना। ठाकुर जी आए और उन्होंने दूध पी लिया। नामदेव जी की कृपा से उनके नाना जी को भी भगवान के दर्शन हो गए। भगवान भक्तों के भोलेपन पर आसानी से रिझ जाते हैं। नामदेव जी एक बार एक गोरा कुम्हार के यहाँ बैठे हुए थे। बड़े बड़े महापुरुष और संत वहां बैठे थे। तभी वहां पर मुक्ताबाई आई। उन्होंने गोरा जी से कहा, काका, इन मटकियों में से कौन सी मटकी कच्ची है, मैं अभी बता देती हूँ। बड़े बड़े संत वहां बैठे थे, सभी मुस्कुराए। उन्होंने नामदेव जी के सर पे मारा तो उन्होंने कहा, हटिए, ये क्या कर रही हैं? मुक्ताबाई ने कहा, ये मटकी अभी कच्ची है। सच में कच्ची है? नामदेव जी ने सोचा, ठाकुर जी का दर्शन और साक्षात्कार ही एकमात्र सत्य है, और मैं तो रोज ठाकुर जी के साथ खेलता हूँ, फिर मैं कैसे कच्चा हुआ? बस सीधा विठल जी के पास गई और कहा कि सबसे बड़ी सिद्ध अवस्था यही है कि भगवान भक्त से बातें करे और उनके साथ खेले। फिर उन संतों ने क्यों कहा मैं अभी कच्चा हूँ? ठाकुर जी ने बोल दिया, हाँ, तुम अभी कच्चे हो। नामदेव जी ने पूछा, फिर पक्का होने के लिए क्या करना पड़ेगा? विठल जी ने कहा, जंगल में एक शंकर जी का मंदिर है, वहां विसोबा खीचर नाम के संत रहते हैं। आप उनके चरण में बैठे, जो उपदेश करें उसका पालन करें, आप पक्के हो जाएंगे। नामदेव जी भगवान विठल के कहने पर विसोबा खीचर जी के पास गए। विसोबा खीचर जी शिवलिंग की तरफ पैर करके सो रहे थे। नामदेव जी ने सोचा, कोई साधारण आस्तिक इंसान भी भगवान की तरफ पैर करके नहीं सोएगा, परंतु विठल जी ने इसे तो
गुरु बनाने के लिए कहा है। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, पैर हटाइए महाराज, आप शंकर जी के सामने पैर रख के सो रहे हैं। विसोबा जी ने कहा, बेटा जहां शंकर जी ना हो वहां मेरे पैर रख दो। जैसे ही उन्होंने पैर दूसरी दिशा में किए, शिवलिंग वहीं प्रकट हो गया। नामदेव जी समझ गए ये कोई सिद्ध योगी पुरुष है। नामदेव जी ने विसोबा जी से कहा, मैं आपकी महिमा को जान नहीं पाया, आप उपदेश दीजिए। विसोबा जी ने कहा, बस इतनी बात समझ लो, कण कण में भगवान समाये हैं, सब जगह विट्ठल है और सब में विट्ठल है। नामदेव जी ने गुरु के उपदेश को हृदय में धारण कर लिया। एक दिन नामदेव जी ने विट्ठल के लिए रोटी बनाई। वह रोटी रखकर घी लगाने ही वाले थे कि एक कुत्ता आया और रोटी लेकर भाग गया। नामदेव जी ने वह रोटी विट्ठल जी के लिए बनाई थी, तो नामदेव जी ने कुत्ते से कहा, प्रभु ऐसे रूखी रोटी मत खाओ, मुझे घी लगाने दो। पहले उस कुत्ते के पीछे दौड़ने लगे, फिर कुत्ते से भगवान विट्ठल सच में प्रकट हो गए। विट्ठल जी ने कहा, देखा तुमने मुझे पहचान लिया ना, अब तुम कच्ची मिट्टी नहीं रहे हो, अब तुम पक्की मिट्टी हो गए हो। एक दिन नामदेव जी एकांत में भजन कर रहे थे कि उनके घर में आग लग गई। यह सूचना सब लोगों ने उन्हें जाकर दी। लोग उनकी सहायता करने आए। जो सामान बच सकता था उसे घर से बाहर निकाल दिया। जब वो पहुंचे तो उन्होंने सोचा, आग में भी तो प्रभु हैं। उन्होंने पड़ोसियों से कहा, प्रभु पधारे हैं और आप उनका भोग छीन रहे हैं। यही कहकर उन्होंने बचाया हुआ सामान भी आग के अंदर डाल दिया। लोगों ने सोचा, इनकी कोई मदद नहीं कर सकता, इनको ठंड में रात में बाहर ही रहने दो। हमने इतनी मुश्किल से आग में झुलस कर सामान बचाया और इन्होंने वापस आग में डाल दिया। इन्हें क्या पता, प्रभु जिसके प्रीतम है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। वे निश्चिंत होकर उसी राख की ताप में लेट गए। प्रभु ने नामदेव जी के लिए नई कुटिया बना दी। सबसे सुंदर और सुगंधित सामग्री से वह कुटिया बनाई गई। स्वयं रुक्मणी जी ने कुटिया बनाने में मदद की थी। उस कुटिया से दिव्य सुगंध आती थी। पूरे गांव के लोग वहां आकर देखने लगे। गांव वालों ने नामदेव जी से पूछा, कितने रुपए में ये कुटिया बनाई है? हम सब बनवाना चाहते हैं। नामदेव जी ने कहा, ये तो बहुत महंगी है। अपने अपने घर के बाहर निकलकर अपने घर को आग लगा दो और जले हुए पर बैठकर कीर्तन करो, फिर हमारा मालिक आकर मुफ्त में तुम्हारी कुटिया बना देगा। जिसने वैराग्य रूपी अग्नि में अपनी ममता को स्वाहा कर दिया है, जिसने प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है, प्रभु उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। ये सुनकर गांव वाले पीछे हट गए और सबने नामदेव जी को प्रणाम किया। पंढरपुर में एकादशी का बहुत महत्व है। एक दिन पंढरपुर में ठाकुर जी एक दुर्बल ब्राह्मण का रूप धर कर आए। सबने कहा, नामदेव जी बहुत भक्त सेवी हैं, आप उनके वहां चलें। ब्राह्मण उनके वहां पहुंचे। बोले, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दो। नामदेव जी ने कहा, आज तो एकादशी है, हम केवल आपको जल पिला सकते हैं। ब्राह्मण ने कहा, मैं भूख से मर रहा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। नामदेव जी ने बार बार मना किया। ब्राह्मण कहने लगे, तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। सब नामदेव जी को समझाने लगे, ब्राह्मण को अन्न दे दो। नामदेव जी ने कहा, कल तो मैं अन्न दे सकता हूँ, लेकिन आज नहीं दूंगा। भगवान जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, पैर फैलाए और मर गए। गांव वालों ने उनकी कठोरता पर उन्हें कोसने लगे। नामदेव जी ने सोचा, ब्राह्मण की मृत्यु मेरे ही द्वार पर हुई है, तो इसका अंतिम संस्कार भी मुझे ही करना होगा। उन्होंने उनकी चिता बनाई और खुद उस चिता में साथ में बैठ गए। भगवान ने सोचा, ये खुद भी सच में ही मर जाएंगे और मुझे भी जला देंगे। ठाकुर जी उठे और बैठ गए। ठाकुर जी ने मुस्कुराकर नामदेव जी से कहा, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं तो विट्ठल हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नामदेव जी उनके चरणों में गिरे। ठाकुर जी मुस्कुराए
और अंतर्ध्यान हो गए। ये हैं ठाकुर जी और ऐसे हैं उनके भक्त। कृष्णम सदा सहायते।